Hello, this is Abdul Karim and welcome in assembly language. I think this is 23rd video in assembly language and last video में हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि हम प्रोसीजर को किस हिसाब से assembly language में बनाते हैं। उसका हमने सिंटैक्स देखा था, उसके बाद हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था कि assembly language में किस हिसाब से प्रोसीजर बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड प्रोसीजर। नेस्टेड प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रोसीजर इनसाइड अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर अपने अंदर दूसरे प्रोसीजर को कॉल करे। यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि एक फंक्शन अपने अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड फंक्शन या नेस्टेड प्रोसीजर। हम देखते हैं कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन क्या होता है। मैं दो फंक्शंस बनाता हूँ या दो प्रोसीजर्स बनाता हूँ। एक का नाम रख देता हूँ प्रोसीजर 1 और इसके बाद प्रोसीजर 1 proc then end proc, पहले रिटर्न करवा लो, रिटर्न एंड एंड proc। और एक मैं प्रोसीजर और बना लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। इसके अंदर मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ प्रोसीजर 2। मैंने क्या किया कि प्रोसीजर 1 बनाया और प्रोसीजर 2 बनाया। अब प्रोसीजर 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं प्रोसीजर 1 के अंदर मूव लोड इफेक्टिव एड्रेस dx के अंदर मैसेज मूव हो जाए और मूव AH09 इंटरप्ट 21H जो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने की इंस्ट्रक्शंस है। और इस फंक्शन के अंदर प्रोसीजर के अंदर मैं दूसरे मैसेज को प्रिंट करवा लेता हूँ, कंट्रोल C करके, और इसके अंदर मैं मैसेज 2 को प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कर दिया मैंने मैसेज 2। ओके, अब मैं मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ किसको, प्रोसीजर 1 को, कॉल प्रोसीजर 1। ओके, अब प्रोसीजर 1 में मैं कॉल करवा लेता हूँ प्रोसीजर 2 को। देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से ये वर्क करता है। कॉल प्रोसीजर 2। ओके, अब मैं आपको सिंगल स्टेप करके दिखाता हूँ कि ये किस हिसाब से नेस्टेड प्रोसीजर काम करता है। कॉमा इज मिसिंग, यहाँ पे कॉमा आएगी। ओके, अब चेक करते हैं इमुलेट। ये हमारा रन हो गया। आप इसको देखिए, ये डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, मेन फंक्शन में, जहाँ पे प्रोसीजर 1 कॉल हो रहा है। और जैसे ही प्रोसीजर 1 कॉल हो रहा है तो ये देखेगा कि प्रोसीजर 1 कहाँ पे है, तो ये प्रोसीजर 1 के अंदर चला गया और प्रोसीजर 1 के अंदर फिर दोबारा प्रोसीजर 2 कॉल है और ये यहाँ से प्रोसीजर 2 के अंदर चला जाएगा। जो प्रोसीजर 2 के अंदर चीजें होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसीजर 2 के अंदर क्या है कि यू नीड, हमेशा ये मैं मिस्टेक करता हूँ, पता नहीं क्या है, किस वजह से ये मिस्टेक होती है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। 21H, अमेजिंग। ओके, H का इस्तेमाल नहीं करता मैं, पता नहीं क्यों। लेट्स अगेन चेक करते हैं। सिंगल स्टेप प्रोसीजर 1 कॉल हो रहा है, जैसे प्रोसीजर 1 कॉल होगा तो ये प्रोसीजर 1 के पास चला जाएगा। प्रोसीजर 1 के पास फिर नीचे प्रोसीजर 2 कॉल हो रहा है, यानी नेस्टेड प्रोसीजर है। और प्रोसीजर 2 जब कॉल हो रहा है तो ये देखेगा प्रोसीजर 2 कहाँ पे डिफाइन है, तो प्रोसीजर 2 के पास आ गया। ये देखिए प्रोसीजर 2 के पास आ गया। प्रोसीजर 2 के पास जो भी चीजें होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसीजर 2 के पास क्या कौन सी चीजें हैं, प्रोसीजर 2 के पास है कि आई एम कॉल्ड इनसाइड अ प्रोसीजर, ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर प्रिंट करवाने के लिए हमने दी हुई है। ये देखें, आई एम कॉल्ड इनसाइड अ प्रोसीजर, ये क्या हुआ कि प्रोसीजर के अंदर एक और प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ। सिंगल स्टेप करता हूँ दोबारा, यहाँ से रिटर्न होगा और दोबारा कहाँ पे आ गया, प्रोसीजर 1 के अंदर, और प्रोसीजर 1 के अंदर जो भी चीज होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखें, हेलो आई एम अ प्रोसीजर। तो ये था हमारा नेस्टेड प्रोसीजर, जिसका मतलब होता है कि आप एक प्रोसीजर के अंदर दूसरे प्रोसीजर को कॉल करवा सकते हैं। ये सिंपली मेरे हिसाब से तो इजी है।
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको होपफुली आसानी से आ जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।